तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए साउटियान के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब युनफी का वह अटैक काफी तेजी में साउटियान की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर साउटियान उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं रोक पाता। अब वह काफी ज्यादा डर जाता है और अपने गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है, पर इसके बावजूद वह वहां पर घायल हो जाता है। अब यह देखकर 7 सेक्ट के सभी मास्टर बोलने लगते हैं युनफी का यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर साउटियान समय रहते उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो वह मारा जाता। तभी लुओचान साउटियान के पास आते हुए उसे संभालता है। साउटियान बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। और अब वह बोलता है युनफी, तुमने अब तक अपनी पावर को छुपा कर रख रखा था, पर आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। युनफी बोलता है साउटियान, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तो हार मान लो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। साउटियान बोलता है युनफी, तुम भले ही गोल्डन एलिक्सर रैलम पर हो, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड माउंटेन एंड रिवर टेक्निक का यूज करता है और वह इस टेक्निक का यूज माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड की मदद से कर पा रहा होता है, जो स्वॉर्ड मास्टर लिन फैंग की होती है। अब उसे देखते ही यूजैन बोलती है, आखिर तुम्हारे पास यह स्वॉर्ड कहाँ से आई, आखिर तुमने फादर के साथ क्या किया है। साउटियान बोलता है यूजैन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक है और युनफी को मारने के बाद मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा। और यह बोलता हुआ साउटियान उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वहीं खड़े 7 सेक्ट के मास्टर्स बोल रहे होते हैं, यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आज से 9 साल पहले एक जिंडान रैलम का पर्सन धोखे से डिवाइन वॉरियर विला में घुस आया था और उसने मास्टर फैन पर अटैक करने की कोशिश की। अब मास्टर फैन ने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस जिंडान रैलम के पर्सन की हालत खराब कर दी थी और तभी से कोई भी डिवाइन वॉरियर विला से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता है। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मेशन की मदद से साउटियान काफी आसानी से युनफी को मार सकता है। वहीं खड़ी मुजियान सोच रही होती है, यह फॉर्मेशन डिवाइन वॉरियर विला का सबसे खतरनाक फॉर्मेशन है और आज तक इससे कोई नहीं बच पाया है। तभी उसके पीछे खड़ा सोल्जर बोलता है, प्रिंसेस हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब साउटियान बोलता है युनफी मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद वह उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अब उस फॉर्मेशन से कई सारे स्वॉर्ड्स निकलकर युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उसे देखते ही युनफी अपने प्लाम टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर युनफी की प्लाम टेक्निक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब युनफी गुस्से में अपने 9 ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, पर वह सभी स्वॉर्ड्स युनफी के सभी 9 ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी युनफी अपने एंजल हैंड टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को खुद से दूर कर देता है। तभी साउटियान दोबारा से अटैक करके युनफी को वहां पर घायल कर देता है और अब वह लगातार कई सारे स्वॉर्ड से युनफी पर अटैक करने लगता है, जो देखकर युनफी एक शील्ड बनाकर उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब वह स्वॉर्ड्स मंक पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंक यह देखकर अपने प्लाम टेक्निक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह सभी स्वॉर्ड्स मंक के प्लाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है, जो देखते ही मंक भी अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। वहीं खड़ी मुजियान युनफी को देखते हुए सोच रही होती है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आखिर युनफी अपनी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहा है। तभी पीछे से सोल्जर बोलता है, शायद से युनफी वहां पर घायल है, इसी वजह से वह अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। मुजियान बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब यूचैन युनफी को बचाने के लिए आगे भागती है, पर एक स्वॉर्ड से वह भी घायल हो जाती है। अब साउटियान हंसते हुए बोलता है, युनफी इस फॉर्मेशन की एंडलेस पावर का सामना तुम कभी नहीं कर सकते, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह लगातार युनफी और मंक पर अटैक करने लगता है। तभी युनफी उठकर खड़ा होता है, वहीं वह काफी ज्यादा थक चुका होता है। यह देखकर 7 सेक्ट के सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि युनफी का मरना तय है, क्योंकि अब यहाँ पर युनफी काफी ज्यादा घायल है, तो अब वह इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सामना नहीं कर पाएगा।
तभी लुचान हंसते हुए बोलता है, साउटियान यही तुम्हारे पास मौका है, युनफी को जान से मार दो। तभी युनफी बोलता है, शायद से तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग यहाँ पर जितनी चाहे उतनी टेक्निक का यूज कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और अब युनफी अपने फ्लेम ड्रैगन से अटैक करके वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ साउटियान को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी उस फॉर्मेशन से कई सारी स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिससे वहां पर युनफी भी घायल हो जाता है। वहीं साउटियान की हालत खराब होती है। तभी लुओचान उसके पास आते हुए उसे संभालता है। अब साउटियान खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि युनफी का यह अटैक इतना खतरनाक होगा। अब साउटियान अपने स्वॉर्ड को उठाता हुआ बोलता है, युनफी अगर मैं यहाँ पर तुम्हें घायल कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वह नीचे गिरने लगता है, जो देखकर लुओचान उसे संभालते हुए उसे एक पिल खिलाता हुआ बोलता है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, तब तक युनफी को मैं संभालता हूँ। अब लुओचान युनफी के पास जाता हुआ बोलता है, युनफी पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज तुम्हारा मरना तय है। अब युनफी बोलता है, लुओचान उस दिन मुझ पर अटैक करने वाले तुम ही थे। लुओचान बोलता है, युनफी अब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद वह काफी तेजी से युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर युनफी अपने एक ही अटैक में उसे घायल कर देता है। अब युनफी उसके पास जाता हुआ बोलता है, मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब टाइम आ गया है अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने का। लुओचान हैरान होता हुआ बोलता है, तो तुम्हें इस बारे में पता है? युनफी बोलता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? लुओचान बोलता है, तो अब तक तुम नाटक कर रहे थे और पिछली बार जब हमने फाइट की थी तब तुमने अपनी असली पावर का यूज नहीं किया था। युनफी बोलता है, अब बात करने का टाइम खत्म हो गया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लुओचान बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो मेरे साथी तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। युनफी बोलता है, मुझे इसका इंतजार रहेगा, और यह बोलते हुए वह लुओचान को मार देता है। यह देखकर साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए युनफी पर अटैक कर देता है, पर युनफी अपने ड्रैगन प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए साउटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे भी मार देता है, पर साउटियान के अटैक की वजह से वह भी वहां पर घायल हो जाता है। और अब युनफी गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, तो सामने आओ, अब इस जगह पर मेरे हाथों कौन मरना चाहता है? जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी युनफी के मुंह से खून आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर 7 सेक्ट के मास्टर्स बोलने लगते हैं, उस फॉर्मेशन के अटैक्स की वजह से युनफी यहाँ पर घायल है। तभी एक पर्सन गोंगसुन के ग्रैंडफादर से बोलता है, तो क्या अब तुम युनफी से यहाँ पर बदला लेना नहीं चाहते हो? युनफी ने तुम्हारे ग्रैंडसन को मारा है, तो आगे बढ़कर युनफी को खत्म करो। तभी गोंगसुन का ग्रैंडफादर बोलता है, जहां तक मुझे पता है मेरे ग्रैंडसन को युनफी ने नहीं मारा है, पर तुम्हारे अल्केमिस्ट बोल रहे थे कि युनफी ने ही तुम्हारे 7th अंकल को मारा है, तो फिर तुम आगे बढ़कर युनफी पर अटैक क्यों नहीं करते? अब तीसरा पर्सन बोलता है, हमें इस तरह आपस में बहस ना करते हुए एक साथ मिलकर युनफी पर अटैक करना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अब एक पर्सन युनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही मंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर्सन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी गोंगसुन का ग्रैंडफादर बीच में आते हुए उसे रोक देता है। यह देखकर यूकी भी युनफी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर दूसरा पर्सन उसे भी रोक देता है। अब यूजैन भी युनफी की ओर आगे भागती है। तभी एक ओल्ड मैन उसके सामने आकर उसे रोकता हुआ बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ पर युनफी का मरना तय है, तो इससे दूर रहो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।